नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गन्ना किसानों ने 3,500 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर हैदराबाद मुंबई राजमार्ग जाम किया। तालुका अधिकारियों को मुख्यालय में रहना होगा, मुख्यमंत्री। बेंगलुरु में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली लाल खिलाफ कार विस्फोट घटना पर दुख जताया। बेंगलुरु में कुर्बा संघ का नया भवन उद्घाटन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। किसानों को गन्ने पर 3,500 रुपए प्रति टन दिए जाए। किसान संघ ने चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर आज हुमनाबाद तालुके से गुजरने वाले लेकर हैदराबाद मुंबई राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की है कि इस साल जिले भर में भारी बारिश के कारण किसान पूरी तरह से संकट में हैं और बची हुई गन्ने की फसल को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी बीदर जिला इकाई ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से तत्काल हस्तक्षेप करने और गन्ना किसानों की सहायता करने की अपील की है। किसान नेताओं ने किसानों की मुख्य मांगों को पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। आज हुमनाबाद शहर में प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए चक्का जाम रहा। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। किसानों ने हाईवे पर लेट प्रदर्शन करते हुए सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की इस प्रदर्शन में अचानक हुमनाबाद के भाजपा विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल सहित अन्य भाजपा नेता शामिल हुए तथा साथ ही किसानों के समर्थन में जिले भर के विभिन्न संगठन सड़क पर उतरे। भाजपा के शामिल होने पर पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। इसी बीच जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, एसपी प्रदीप गुंटी और पुलिस बल ने प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय कर रखे थे, क्योंकि किसान संगठनों के अलावा अन्य संगठन शामिल होने और साथ ही भाजपा के नेता शामिल होने से माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित में रखा। इस दौरान किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन को समाप्त किया। इस दौरान किसान नेता और पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, विधायक सिद्धू पाटिल और अन्य भाजपा नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के निर्देश दिया है कि तालुका स्तर के अधिकारी अपने अपने मुख्यालयों में तैनात रहे तथा चेतावनी दी है कि जो अधिकारी इसका पालन करने में विफल रहेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मैसूर जिला पंचायत में आयोजित केडीपी कर्नाटका विकास कार्यक्रम की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और महानिरीक्षकों को दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध पुलिस की जानकारी के बिना नहीं हो सकते। अगर अपराध दर बढ़ रही है तो अधिकारी स्वयं जवाबदेही हैं। मैंने अधिकारियों को मैसूर को नशा मुक्त जिला बनाने का निर्देश दिया है। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि दक्षिण कन्नड़ में जहां हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, 2 अधिकारियों के तबादले के बाद असामाजिक घटनाएं पूरी तरह से रुक गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि अगर अधिकारी पेशेवर और ईमानदारी से काम करे तो हर जगह बदलाव संभव है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों, डीसी, सहायक उपायुक्तों, एसी और तहसीलदारों को लंबित अदालती मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में लंबित 8,000 मामलों में से 7,540 का निपटारा हो चुका है। शेष मामलों का भी जल्द ही निपटारा किया जाना चाहिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को छात्रावासों का औचक निरीक्षण कर भोजन और रहने की स्थिति का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें।
और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली लाल खिलाफ कार विस्फोट घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। इसके साथ साथ उन्होंने संवाददाताओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल के संबंध में बताया। बेंगलुरु में कुरबा संघ के नए भवन के उद्घाटन में पूर्व भाजपा मंत्री वरुथर प्रकाश ने संबोधन किया। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने 11 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की और इसे अमित शाह को स्वतंत्र भारत का सबसे अक्षम गृह मंत्री बताया। संभवतः श्री अमित शाह स्वतंत्र भारत के सबसे अक्षम गृह मंत्री हैं। किसी अन्य राज्य का या देश में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता, लेकिन वह अपरिहार्य है क्योंकि वह श्री मोदी के सभी रहस्यों को साझा करते हैं। भारत के गृह मंत्री को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा? क्या वह केवल राज्य सरकारों को हटाने के लिए है? क्या वह केवल राजनीति करने के लिए है? अगर वह केवल यही करने जा रहे हैं तो उन्हें अपनी पार्टी में वापस जाने दें। उनकी अक्षमता के कारण और कितने लोगों की जान जानी चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admissions open for the academic year 2025 to 26। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार को परप्पना अग्रहार केंद्रीय कारागार में आतंकवाद के एक आरोपी कैदी को कथित तौर पर उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा जाने के बाद जेल की सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाया। उन्होंने तत्काल जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं जेल में बंद कैदियों और बाहर उनके साथियों के बीच मिलीभगत की आशंका को जन्म देती हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा कि जेलों का उद्देश्य बाहरी संचार से अलग सुरक्षित स्थान होना है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति शामिल हों। उन्होंने कहा कि एक आतंकवाद के आरोपी को उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर फोन कैसे मिले, वह किसके संपर्क में था, ये ऐसे गंभीर सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की चूक के व्यापक परिणाम हो सकते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि जेलों से सूचना का प्रभाव बाहरी नेटवर्क को मदद या मजबूती दे सकता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर राज्य द्वारा संचालित सांस्कृतिक और व्यावसायिक प्रदर्शनी कलालोक का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कर्नाटक के भौगोलिक संकेतक उत्पादों और पारंपरिक शिल्पों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने एक प्रतीकात्मक कलाकृति बनाकर एक औपचारिक घंटी बजाकर औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल, मंत्री केजे जॉर्ज, केएच मुनियप्पा, शरण बसप्पा, दर्शनपुर और प्रियांक खरगे आदि उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि यह पहला कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान और व्यावसायिक क्षमता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां प्रतिदिन 10,000 पर्यटक आते हैं। कलालोक की स्थापना यात्रियों को कर्नाटक की विरासत और शिल्पकला की झलक दिखाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हमारे राज्य के अनूठे उत्पादों को वैश्विक ब्रांडिंग और बाजार पहुंच प्राप्त होगी। वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने कहा कि 5 वर्षीय बाघिन, जिसने कथित तौर पर जंगल से बाहर आकर पालतू पशुओं पर हमला किया था और उसके 3 शावकों को वन विभाग के अधिकारियों ने बचा लिया है। मंत्री ने बताया कि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुके में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कलहल्ली के पास बचाई गई बाघिन अपने 3 शावकों के
7 मानव बस्तियों में घुस गई और उसने कई पालतू जानवरों पर हमला किया था। इसीलिए किसानों द्वारा अपने मवेशियों पर हमला की शिकायत के बाद इसे बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। कलाहल्ली बांदीपुर से 15 किलोमीटर दूर है। शहर की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिहार से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर सैंडलवुड अभिनेता उपेंद्र और उनकी पत्नी अभिनेत्री प्रियंका उपेंद्र के मोबाइल फोन को हैक किया था और व्हाट्सएप पर उनका नाम लेकर कई लोगों को धोखा दिया। आरोपी विकास कुमार को बिहार के दशरथपुर गांव से बरामद किया गया था और उसे बेंगलुरु लाया गया। यह घटना 15 सितंबर की है, जब ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर करने वाली प्रियंका उपेंद्र को अपने मोबाइल फोन पर एक संदिग्ध लिंक मिला। लिंक को असली समझकर उन्होंने उस पर क्लिक कर दिया, जिससे हैकर्स को उनके व्हाट्सएप अकाउंट तक रिमोट एक्सेस मिल गया। इसके तुरंत बाद उनके कई संपर्कों को धोखाधड़ी वाले संदेश मिलने लगे, जिनमें 55,000 रुपए के तत्काल हस्तांतरण का अनुरोध किया गया, जो कि किसी आपात स्थिति के लिए था। धोखाधड़ी से अनजान दंपति के अपने बेटे सहित कुछ परिचितों ने संदेशों में उल्लेखित खाते के विवरण में धन हस्तांतरित कर दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गन्ना किसानों ने 3,500 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर हैदराबाद मुंबई राजमार्ग जाम किया। तालुका अधिकारियों को मुख्यालय में रहना होगा, मुख्यमंत्री। बेंगलुरु में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्लीलाल खिलाफ कार विस्फोट घटना पर दुख जताया। बेंगलुरु में कुरबा संघ का नया भवन उद्घाटन। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।